आज एक बार फिर आपका स्वागत है देश दुनिया मिडिल ईस्ट और इस्लामी जगत की ख़ास खबरों में। आप देख रहे हैं विलायत न्यूज़। खबरों को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आप इससे नए अपडेट्स पा सकें। आइए शुरू करते हैं आज का खास बुलेटिन। अर्दोगान को मिली मायूसी, तुर्की के उतावलेपन का फायदा उठा रहा है इजराइल से पींगे बढ़ाने को आतुर अर्दोगान को मनचाही सफलता नहीं मिल पा रही है। वहीं इजराइल भी अर्दोगान की डौआडोल पोजीशन और तुर्की की आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति को देखते हुए मौके का फायदा उठाने के मूड में है। इजराइल के रक्षा मंत्री बेनी गांट्स की तुर्की यात्रा एक बेहद अहम घटना थी, जिसने एक बार फिर ये बात साफ कर दी कि अर्दोगान इजराइल से अपने रिश्तों को सामान्य रखने के लिए कितना बेचैन है। बेनी गांट्स और तुर्की के रक्षा मंत्री खुलूसी आकार के बीच मुलाकात दोनों देशों के बीच जारी सहयोग को बताने के लिए काफ़ी है, लेकिन इजरायली मंत्री से मुलाकात के लिए खुद अर्दोगान का आना ये बात बताने के लिए काफ़ी था कि अर्दोगान इजराइल से रिश्तों को मजबूती देने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तुर्की की आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति तथा देश में अर्दोगान और उनके दल की गिरती साख को देखते हुए तेल अवीव मौके का फ़ायदा उठाते हुए इलाके में अपने इरादों में कामयाबी पाने के लिए अर्दोगान को हर तरह से इस्तेमाल करने की कोशिशों में लगा हुआ है। आर्थिक संकट से जूझ रहे तुर्की की सत्ताधारी पार्टी और उसके सहयोगी दल फिलिस्तीन के समर्थन के अपने दावों को अनदेखी करते हुए इजराइल के सामने घुटने टेकते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन तुर्की में इजरायली मंत्री की आमद के साथ ही यहां अर्दोगान और उनकी सरकार के साथ साथ बेनी गांट्स का विरोध शुरू हो चुका था। मिल्ली गैजेट जैसे प्रमुख समाचार पत्रों ने बेनी गांट्स की आमद के साथ ही हेडिंग लगाई, कातिल मंत्री तुर्की पहुंचा। मिल्ली गैजेट ने लिखा, बच्चों का कातिल इजराइल फलस्तीन और दूसरे मुसलमानों के खिलाफ अपने हमले जारी रखेगा। जो भी देश इजराइल से दोस्ती का हाथ बढ़ाए उसे अपमान और नाकामी के अलावा कुछ हाथ नहीं आएगा। बता देंगे, कल ही इजराइल के न्यूज़पेपर यदीउद आहारनूत ने खबर देते हुए कहा था कि इजराइल ने तुर्की के सामने दो मांग रखी हैं। पहली, फिलिस्तीन प्रतिरोधी आंदोलन हमास पर दबाव और तुर्की में उसकी एक्टिविटी पर रोक। दूसरी, सीरिया से जुड़े मामलों में ईरान के खिलाफ इजराइल का सहयोग। अर्दोगान अमेरिकी सरकार से अपने रिश्तों को सुधारने के लिए इजराइल से मदद की गुहार लगा रहे हैं और वो इस काम के लिए $1.5 मिलियन से अधिक खर्च भी कर चुके हैं। अर्दोगान अभी तक बाइडेन को राजी करने और उनकी मेहरबानी के लिए तरस रहे हैं। यही नहीं, अमेरिका से F-16 पाने के तुर्की के ख्वाब भी अभी अधूरे हैं। उधर इजराइल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने वाल्ला न्यूज़ एजेंसी से बात करते हुए बेनी गांट्स की तुर्की यात्रा को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि ये बहुत अहम सफ़र था। पूरे 12 साल बाद कोई इजरायली रक्षा मंत्री तुर्की गया है। तुर्की और अमेरिका के संबंधों में सुधार के लिए अर्दोगान की ओर से इजराइल से मदद मांगने के बारे में इस अधिकारी ने कहा कि हम इन खबरों का खंडन नहीं करेंगे। हम अमेरिका के करीबी साथी हैं और वाशिंगटन से बहुत से फैसले बदलवाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं, लेकिन सबसे अहम हमारे अपने हित हैं। तुर्की और अमेरिका के रिश्तों में सुधार से अधिक महत्वपूर्ण हमारे लिए अपने हित हैं। हम अपने फायदे को ही देखते हुए कोई काम करेंगे। आइए बढ़ते हैं अब अपनी अगली खबर की तरफ। यमन, अमेरिका और इजराइल की साजिशों के खिलाफ ईरान के साथ। यमन के सुप्रीम पॉलिटिकल काउंसिल के प्रमुख मेहदी मशात ने कहा है कि यमन अपनी पूरी क्षमता के साथ अमेरिका और इजराइल की साजिशों का मुकाबला करने के लिए ईरान के साथ है। ईरान में यमन के राजदूत इब्राहिम दैलवी के साथ मुलाकात करते हुए सुप्रीम पॉलिटिकल काउंसिल के प्रमुख मेहदी मशात ने ईरान में पढ़ने वाले यमनी छात्रों के बारे में जानकारी लेते हुए दोनों देशों के बीच रिश्तों को और मजबूत करने की ज़रूरत पर बल दिया। सुप्रीम पॉलिटिकल काउंसिल के प्रमुख मेहदी मशात ने ईरान के मौजूदा हालात और इलाके के घटनाक्रम के बारे में भी तफसील से बातचीत की। मेहदी मशात ने तेहरान में यमनी दूतावास को दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत बनाने और आपसी सहयोग को बढ़ाने के लिए
हर संभावित कदम उठाने की ताकीद की है। मेहदी मशात ने ईरान में हाल ही में सरकार और इस्लामी इनकलाब के समर्थन में हुए विशाल प्रदर्शन की तारीफ करते हुए कहा कि दुश्मन की साजिशों के खिलाफ ईरान की जनता का इतने बड़े पैमाने पर सड़कों पर उतरना और साम्राज्यवाद के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर करना ईरानी समाज की होशियारी और जागरूकता को बयान करता है। ईरान की जनता अमेरिका और इजराइल की साजिशों को अपनी जागरूकता और होशियारी के साथ नाकाम बनाने के लिए तैयार। मेहदी मशात ने कहा कि हम इन साजिशों का मुकाबला करने और साम्राज्यवाद प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ जंग में ईरान के साथ हैं। इससे पहले भी मेहदी मशात ने शिराज में हजरत शाह चिराग के मज़ार पर हुए आतंकी हमले की निंदा करते हुए कहा था कि ईरान समेत क्षेत्र की शांति और स्थिरता को निशाना बनाने वाली इस हरकत के खिलाफ हम ईरान के साथ खड़े हैं। आइए अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अमेरिका ने सीरिया के 55 ऑयल टैंकर्स चुराए, आम जनता सड़कों पर उतरी। सीरिया में अमेरिका की अतिक्रमणकारी सेना के खिलाफ आम लोगों का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। देर जोर के आसपास के इलाकों में अमेरिका के इशारों पर चलने वाले कुर्द आतंकी संगठनों के अत्याचार के खिलाफ लोगों का गुस्सा दिन ब दिन तेज होता जा रहा है। सीरियन लोगों का ये गुस्सा उस वक्त फूट पड़ा जब अमेरिकी आतंकियों ने एक गांव पर हमला करते हुए एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना के बाद पूर्वी देर जोर के जिबियान गांव के लोग अमेरिकी सेना के खिलाफ मैदान में उतर आए। स्थानीय लोगों की मांग है कि अमेरिकी आतंकी सेना को उनके इलाकों से दूर ही रखा जाए और यहां जारी उसके सहयोगी आतंकी संगठनों की हरकतों पर लगाम लगाई जाए। वहीं एक बार फिर सीरिया में अपनी लूटपाट को जारी रखते हुए अमेरिका ने हस्का ऑयल फील्ड से 55 टैंकर्स पेट्रोलियम पदार्थ चुराते हुए उत्तरी इराक में मौजूद अपनी गैर कानूनी सैन्य छावनी में पहुंचा दिया है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार अमेरिका की हमलावर फौज ने हस्का के तेल मैदानों से सीरिया के 55 ऑयल टैंकर्स को गैर कानूनी रास्ते से उत्तरी इराक में पहुंचा दिया है। सूत्रों के मुताबिक महमूदिया के रास्ते सीरिया की तेल दौलत को लूट कर ले जा रहे अमेरिका के इस फौजी काफिले में बड़ी तादाद में सैन्य वाहन भी थे। बता दें कि सीरिया और इराक में अमेरिका द्वारा बनाए गए ISIS जैसे क्रूर आतंकी संगठनों की हार के बाद खुद अमेरिकी सेना ने खुलकर इराक और सीरिया की दौलत को लूटना शुरू कर दिया था। अमेरिकी सेना से पहले ये काम वहाबी आतंकी संगठन ISIS और तुर्की जैसे उसके सहयोगी देश मिलकर करते थे। उत्तरी सीरिया के तेल संपदा से मालामाल कई इलाकों पर काबिज अमेरिका और उसके सहयोगी SDF जैसे आतंकी संगठनों को आए दिन लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिकी अत्याचार के खिलाफ आए दिन सीरिया के आम लोग अमेरिकी सेना के काफिलों के रास्ते में आकर अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। आज का बुलेटिन यही समाप्त होता है। विलायत न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आप इससे नए अपडेट्स पा सकें।